लग्नेश का स्थान के अनुसार फल। मेष लग्न। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम जे ज्योतिष पद्धति का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले भाग में हमने जातक के बिना पूछे ही उसके प्रश्नों को कैसे पहचाने, इस विषय का अध्ययन किया। अब हम लग्नेश अर्थात प्रश्नेश का स्थान के अनुसार फल समझने वाले हैं। उसमें आज हम मेष और वृषभ लग्न के लग्नेश का फल समझने वाले हैं। इसीलिए आज के भाग को अंत तक देखना ना भूलें। साथ ही हमारा यह उपक्रम आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें, ताकि दूसरे अध्ययनकर्ता एवं ज्योतिष प्रेमियों तक भी यह उपक्रम पहुंच सके। यह विषय अधिक स्पष्ट रूप से समझने के लिए उदाहरण के रूप में हमने 1 जून 2023 तारीख ली है। हर लग्न के उदाहरण में हम उसी दिन के गोचर को लेने वाले हैं, लेकिन आप अध्ययन के लिए उस दिन का गोचर लेकर कुंडली बना सकते हैं। बनाई हुई कुंडली को आप कमेंट बॉक्स या अपने व्हाट्सएप ग्रुप में साझा कर सकते हैं। साथ ही आपके जो भी प्रश्न होंगे उन्हें भी पूछ सकते हैं। आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देने का मैं प्रयास करूंगी। हर लग्न की कुंडली के अनुसार फल कथन की पद्धति में बदलाव होता है। हम मेष लग्न से प्रारंभ करते हैं। मान लीजिएगा सामने वाला जातक 2 मिनट या 3 मिनट पर आपके पास आए, अर्थात उसका वह मेष लग्न हुआ। क्योंकि 1 से 5 मिनट तक के समय के लिए नियम के अनुसार मेष लग्न आता है, उस अनुसार मेष लग्न की कुंडली हमें बनानी होगी। कुंडली के प्रथम स्थान से मनुष्य का सिर, उसका स्वास्थ्य, उसकी विचार करने की दिशा, व्यक्तित्व, यह सभी विषय देखे जाते हैं। कोई जातक जब ज्योतिष के पास आता है तो स्वाभाविक रूप से वह किसी न किसी समस्या को लेकर आता है। अब उसके आने के समय के अनुसार मेष राशि आई है और जातक उससे संबंधित समस्या लेकर आया है, अर्थात जातक के प्रश्न स्वास्थ्य के संदर्भ में हो सकते हैं, उसके स्वास्थ्य के संदर्भ में प्रश्नों या व्यक्तिगत के संदर्भ में प्रश्न हो सकते हैं। अब किसी भी प्रश्न को हम कहाँ से देखते हैं या बाधाएं परेशानी को हम कहाँ से देखते हैं, तो उसे हम कुंडली के अष्टम स्थान से देखते हैं। इसीलिए लग्नेश के बाद कोई ग्रह महत्वपूर्ण है तो वह अष्टमेश है। उस अनुसार सबसे पहले हमें देखना है कि कुंडली में लग्नेश कहाँ है। तो 1 जून 2023 की इस कुंडली में लग्नेश मंगल ग्रह चतुर्थ स्थान में विराजमान है। वहाँ मंगल नीच अवस्था में विराजमान है। कुंडली के चतुर्थ स्थान से हम वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति को देखते हैं, अर्थात जातक का प्रश्न घर के संदर्भ में है। क्योंकि मंगल ग्रह वास्तु के स्थान में विराजमान है, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस कुंडली के लिए अष्टमेश भी मंगल ग्रह होता है, अर्थात जातक को वास्तु संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी तीव्र रूप से हो सकती है। अब अगला विषय है कि राशि स्वामी के साथ कौन सा ग्रह विराजमान है। तो चतुर्थ स्थान में शुक्र ग्रह विराजमान है, जिस कारण मेष लग्न की इस कुंडली में चतुर्थ स्थान में मंगल और शुक्र का गठबंधन हुआ है। मेष लग्न के लिए शुक्र ग्रह द्वितीयेश और सप्तमेश होता है, अर्थात वह 2 मारक स्थानों का स्वामी है। लग्नेश मंगल ग्रह नीच अवस्था में विराजमान है और 2 मारक स्थानों का स्वामी शुक्र ग्रह उसके साथ है, जिस कारण जातक को कहीं न कहीं स्वास्थ्य की जटिल समस्या हो सकती है, यह स्पष्ट होता है। तो अब उसकी इच्छा क्या होगी? तो उसकी इच्छा यह है कि मुझे इस बीमारी से कब आराम मिलेगा। तो यहाँ लग्नेश चर राशि में विराजमान होने के कारण उसे शीघ्र ही आराम मिलेगा, यह स्पष्ट होता है। संक्षेप में जातक के बिना प्रश्न पूछे आप जान सकते हैं कि वह कौन सा प्रश्न लेकर आपके पास आया है।
साथ ही उस प्रश्न का उत्तर क्या है यह भी आप सरलता से पहचान सकते हैं। अब हम वृषभ लग्न के उदाहरण को समझते हैं। मान लीजिए 1 जून 2023 को 6 मिनट के समय होने पर जातक आपके पास आता है। उस समय नियमों के अनुसार वृषभ लग्न उदित होगा। वृषभ राशि प्राकृतिक कुंडली के द्वितीय स्थान में आती है। इस स्थान से हम धन, परिवार, वाणी इन विषयों को देखते हैं, जिसका अर्थ है कि सामने वाला जातक आर्थिक विषय से संबंधित किसी प्रश्न को लेकर आपके पास आया है। उसे गले संबंधित कुछ समस्या है या पारिवारिक विवाद से संबंधित उसका प्रश्न हो सकता है। तो इनमें से उसका सही प्रश्न कौन सा होगा यह हमें समझना पड़ेगा। इस कुंडली में लग्नेश शुक्र तृतीय स्थान में अर्थात कर्क राशि में विराजमान है। वह चंद्रमा की अर्थात शुक्र के शत्रु ग्रह की राशि है। महत्वपूर्ण बात है कि मंगल ग्रह भी वही विराजमान है, जिसका अर्थ है शुक्र शत्रु ग्रह की राशि में शत्रु के साथ विराजमान है। कुंडली का तृतीय स्थान परिश्रम स्थान के रूप में जाना जाता है। यहाँ शुक्र सप्तमेश और व्ययेश मंगल ग्रह के साथ विराजमान है। शुरुआत में वृषभ लग्न को देखने के बाद हमारे मन में प्रश्न उपस्थित हुआ था कि जातक हमारे पास कौन सी समस्या लेकर आया है। उस पर 3 विकल्प थे, धन, परिवार और वाणी। यह 3 विकल्प हमारे पास थे, लेकिन यहाँ सप्तम और व्यय स्थान भी कार्यान्वित दिखाई दे रहा है, क्योंकि पहले ग्रह की स्थिति देखने के बाद हम उसके साथ गठबंधन में उपस्थित ग्रह की स्थिति देखते हैं। तो यहाँ शुक्र के साथ मंगल ग्रह गठबंधन में है। इसीलिए जातक का प्रश्न परिवार से संबंधित होने की समस्या अधिक है। अर्थात राशि स्वामी और व्ययेश का यहाँ पर गठबंधन हुआ है। साथ ही वह सप्तमेश भी है, उसका संबंध तृतीय स्थान से आया है। इस स्थिति का प्रभाव है कि उनका पारिवारिक विवाद बढ़ने की संभावना अधिक है। इसके बाद दृष्टि का महत्व है। उस अनुसार देखा जाए तो तृतीय स्थान पर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। अर्थात जातक के बिना प्रश्न पूछे हम बता सकते हैं कि उसका प्रश्न परिवार से संबंधित है, उसके लिए उसका बड़ा खर्च हुआ है। आगे उसे हमें बताना पड़ेगा कि यह विवाद अधिक दिनों तक नहीं चलेगा, क्योंकि यह गठबंधन कर्क राशि में हुआ है। वह भले ही शत्रु ग्रह की राशि हो, लेकिन चंद्रमा जैसे शीतल ग्रह की चर राशि है, जिस कारण समस्या शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी। ऐसे समय पर हम उस जातक को कुछ उपाय बता सकते हैं कि 8 दिन 15 दिन एक दूसरे से दूर रहे, उसके बाद ही इस विषय पर वार्तालाप करें, या 8 दिन इस विषय पर किसी भी प्रकार का वार्तालाप न करें। इस पद्धति से हम उपाय भी दे सकते हैं। इस प्रकार जे पद्धति के अनुसार मेष और वृषभ लग्न के लग्नेश का स्थान के अनुसार फल समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है, ऐसा मुझे लगता है। इसीलिए आज हम यही रुकते हैं। अगले भाग में हम अगले लग्न का अध्ययन करने वाला है। हमारा यह उपक्रम आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें, ताकि दूसरे अध्ययनकर्ता एवं ज्योतिष प्रेमियों तक यह उपक्रम पहुंच सके। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।